गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स जो कि एनटी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल। मैं विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेज की तरफ से हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग एनटी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करेंगे और ये सारे क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लास के नाम से जो है उस पर अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है जो कि बेसिकली आपको एज ए पब्लिक चैनल के तौर पर टेलीग्राम पर विक्रम सिंघल के नाम से मिल जाएगा या विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड हम बेसिकली ये दो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, आपको लगे कि ये फ्रूटफुल रहेंगी तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर साथियों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों के दोनों हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करने के लिए टाइप कीजिए विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस, आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा। जैसे कि आप ये लोगो देख पा रहे हैं मेरे जस्ट बैक में जो है, इस लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्लासेज अरेंज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 का सिलेबस हमारा क्या रहेगा? यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है वो बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स में पेपर लेती है। नेट ब्यूरो सिलेबस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल पेपर के लिए, जो कि बेसिकली सबका कॉमन होता है। सब्जेक्ट रहेगा जर्नल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट। पेपर 1 जो भी टोटल मिलाकर जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का ये पेपर हमारा रहता है। इस पेपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या रहेगा? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू assess the learning, teaching and research capabilities of the candidates, and the test aims at assessing the teaching and research aptitude as well. It means जो टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं किसी भी कैंडिडेट्स की, उनको आइडेंटिफाइड करना, उनको एसेस करना, साथ ही साथ टीचिंग और रिसर्च के साथ उनके एप्टीट्यूड के बारे में समझना, उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करना। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस एंड एग्जिस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज विच इंक्लूड कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning processes in higher education system. Further, they should be aware of interaction between people, environment, nature, resources, and their impact on their quality of life. These all aspects we are going to be discussed in this paper 1. And what would be the syllabus? The detailed syllabus of the paper 1 is as follows. हम उस सिलेबस को इस तरीके से डिस्कस करेंगे। बेसिक जो यूजीसी पेपर 1 का एग्जाम देता है उसका पर्पज होता है कि जो एक कैंडिडेट, स्टूडेंट या कोई भी एक जो रियल लाइफ में आगे चल के टीचर बनने वाला है उसकी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड करना, रिसर्च उससे करवा के जो है उनकी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड करना, एप्टीट्यूड नॉलेज समझना, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज हैं, जिनके हम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पावर कैसी है, एनालिसिस पावर कैसी है, इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की नॉलेज उसको कैसी है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली इस पेपर 1 में सीखेंगे। इसमें टोटल मिलाकर हमारे पास जो यूनिट है वो 10 यूनिट्स हैं, जिनमें यूनिट 1 हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली हम लोग सीखेंगे टीचिंग क्या होती है, इसका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें कि हम बेसिकली 3 प्रकार के लेवल की बात करते हैं। एक तो मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द टीचिंग। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स and academic, social, emotional and cognitive approaches, individual differences between the learners. Characteristics, factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facility, learning environment and institutions.
मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स, जिसमें हम स्वयं या स्वयं प्रभा या MOOC जो मोड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे, जो टीचिंग को बेसिकली टीचिंग के लिए जरूरी है, या मेथड ऑफ टीचिंग के नाम से जिनको हम जानते हैं। आपने देखा होगा जो स्वयं प्रभा है, जैसे DTH जो है, हमारे DTH के जो चैनल हैं उन चैनल्स पर UGC की तरफ से बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले की जाती हैं फॉर गेटिंग द प्रिपेयर्ड फॉर द UGC नेट। यूनिट 1 के साथ में हमारे पास जो आगे फर्दर पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन से हमारे, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न या ICT बेस्ड सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इवेल्युएशन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन हर बार जो हमसे पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हमारे लिए रहेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन कौन कौन से हैं, इवेल्यूशन इन द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन इन इवेल्यूएशन सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 हमारी रहेगी रिसर्च एप्टीट्यूड से। देखिए जिसमें वर्ड ही है रिसर्च, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर हम दोबारा से किसी पार्टिकुलरली जो है ना क्या करें, रिसर्च करें। तो रिसर्च का हम यहाँ बेसिकली डिस्कस करेंगे मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन कौन से रिसर्च के, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसर्च करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, उसमें फॉर्मेट, स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। यूनिट 3 हमारी रहेगी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा। एक अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाता है, उस पैसेज के बेस पर आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और क्वेश्चनों को जनरली इस पैसेज के बेस पे आपसे पूछा जाता है और आपको उनके आंसर देने होते हैं। ये बड़ा ही एक इजी सा पार्ट होता है, जिसमें से ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हमसे जो है पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा आपके लिए कि ये पैराग्राफ बड़ा ही आसान होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस अगर हम अच्छे से कर लें तो 10 नंबर हम सिक्योर यहाँ पर कर सकते हैं। यूनिट 4 हमारी रहेगी फर्स्ट पेपर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का, टाइप्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल या इंटरकल्चरल या ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, या क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। बेसिकली जब कम्युनिकेशन की बात की जाती है तो हम एक बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा बेसिकली पेपर है, तो उसमें हम बेसिकली क्लासरूम टीचिंग के बारे में जनरली ज्यादातर डिस्कशन करते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। मास मीडिया का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, सोसाइटी का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही आसान आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो। हम इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कराएंगे अपनी क्लासेस के अंदर, जितने भी हम आने वाली क्लासेस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन क्लासेस को आप जो है बड़े गौर से ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को डायरेक्टली मिलेगा। टाइप ऑफ रीजनिंग हम इसमें देखेंगे, ये रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, नंबर सीरीज की रीजनिंग क्या है, लेटर सीरीज को कोड्स एंड रिलेशनशिप रिलेटेड रीजनिंग क्या है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्या है, जिसमें फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या इंटरेस्ट, यहाँ डिस्काउंटिंग, एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बेसिकली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है इसमें नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल मतलब जिसके पीछे कोई पार्टिकुलर लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, यानी थिंकिंग प्रोसेस का काम करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ arguments forms structure of categorical propositions, mood, figures, etc., formal, informal, falsies, uses of language, quotations and denotations of terms, क्लासिकल स्केयर ऑफ अपोजिशन, इन सब जो लॉजिकल रीजनिंग के जो कि बेसिकली पार्ट है, इन सब के बारे में हम बेसिकली डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंक्शन, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एनालॉजीज क्या होती हैं, वेन डायग्राम्स क्या है, उसमें सिंपल या मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से हम सेट करते हैं।
इंडियन लॉजिक और मीन्स एंड नॉलेज क्या है ना, प्रमाणज क्या है, आपका परसेप्शन है, इन्फ्लुएंसेस है ना, प्रत्यक्षा या अनुपमा, जिसे अनुमाना जिसे हम बोलते हैं, उपमाना, इन कंपैरिजन, शब्दा, वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थ पार्टी इम्प्लीकेशंस एंड अनुपलब्धि जो है, नॉन एप्रीहेंशंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ बेसिकली डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना क्या है, व्याप्ति क्या है, या जो हमारी फैसिलिटीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस क्या है, फालासीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 जो है हमारा वो रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जिसमें कि हम बेसिकली डाटा को पार्टिकुलर टेबल में से जो है ना, टेबल बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलेगा, उसके आधार पर हमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जिसमें सोर्स, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे बार चार्ट है, हिस्टोग्राम्स है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, लाइन चार्ट है, मैपिंग ऑफ डाटा एक्सेट्रा है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, डाटा एंड गवर्नेंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 हमारी रहेगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। देखिए आईसीटी का तो आप ये मान के चलिए कि चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, हर जगह यूटिलाइजेशन है, ऑल ओवर जितना भी हमारा कोई भी कोर्स है, किसी भी प्रकार का टेस्ट है इवन, तो उन सब में भी हम आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से देखने को क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो आईसीटी जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है इसकी, या बेसिस ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, हमने क्या क्या स्टेप उठाए हैं हायर एजुकेशन के लिए, डिजिटलाइज होने के लिए, आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। यूनिट नंबर 9 है हमारी पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग बेसिकली बात करेंगे डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है हमारे, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या है, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल के ऊपर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और बायोमेडिकल, जो हजार्डस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी जैसे क्या क्या जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस आल्सो, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्ट है उसमें जो पोल्यूटेंट है उनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे, जिसमें सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट एक्सेट्रा हम इसमें शामिल करके चलते हैं। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के क्या क्या कारण है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है हमारी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स एंड मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है, काइटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस क्या है, इन सब जितने भी प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल, नेशनल, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10, लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन से जो कि हमारी संबंधित है। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर द हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एशियंट इंडिया, यानी प्राचीन समय में हमारे पास कौन कौन से हायर इंस्टीट्यूशन थे, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी जब स्वतंत्र हुआ भारत उसके बाद कौन कौन से जो है ना इवोल्यूशन आए हायर लर्निंग के लिए, कौन कौन सी रिसर्च हुई, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इंडिया के अंदर फॉर द हायर एजुकेशन, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप इस बात का ध्यान दें कि हर एक यूनिट में से कम 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module, and whenever graphical and pictorial questions are set for cited candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage are to be set for visually impaired candidates, यानी कुछ ऐसे भी कोई कैंडिडेट्स हैं जो कि फिजिकली जो है ना विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए पैसेज के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं जो कि
जिनके उनको कि वो अपनी इजीली जो है आंसर दे पाए। तो ये था हमारा यूनिट 1, मतलब यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस, जिसके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन की। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और तैयार रहिए कल से हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। आज हमने ये जो है आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाली है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो पेपर 2 की होगी। पेपर 2 की वीडियो भी हम जो है ना आज ही अपलोड कर देंगे, ताकि आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से पता लग सके। और जो पेपर 2 रहेगा वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिकली, और जो पार्टिकुलरली हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उस सब्जेक्ट में हम लोग जो जिसकी तैयारी करवाएंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड जो है नेट या जीआरएफ जो बच्चे निकालना चाहते हैं उनके लिए हम ये जो क्लासेस जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यूं तो हर एक कोई अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करता है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडेंस के साथ यदि हम काम करें तो उसमें जो है पार्टिकुलरली कुछ ना कुछ हेल्प भी होती है। और हमारा जो मोटिव है वो आप लोगों की एक मदद करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना है। जो बहुत सारे यूट्यूबर जो है पैसा कमाने के लिए अपनी क्लासेस जो है ना चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोटिव मेरा पैसा कमाना नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेरा अदर सोर्स बहुत है। मैं 11-12 की कोचिंग करता हूँ तो वहाँ हम पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ये क्लासेस मैंने स्पेशली अपने उन साथियों के लिए स्टार्ट किए हैं जिन जो कि कहीं पैसा इजीली खर्च नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं कोचिंग मिले। तो उसी से रिलेटेड हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आई होप अगर आपको क्लास मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर को इस लिंक को शेयर करिए, ताकि बाकी जो आपके साथी हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो हम अपनी आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।